वेलकम ऑल टू द प्लेटफॉर्म। सो आज की इस वीडियो में हम नाउन का पार्ट 2 करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 को बहुत अच्छे से कर लिया है एंड यहाँ पे आप अपडेट कर लीजिए। आपको जो रिकॉर्डेड सेशंस होंगे इंग्लिश ग्रामर के वो आपको 11 AM मिल जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे स्केड्यूल लिख देती हूँ। 9 AM आपको वो कैब क्लास मिलेगा, 11 AM आपको ग्रामर सेशन मिलेगा, 1 PM आपको क्वांट का सेशन मिलेगा, 5 PM आपको जीके का सेशन मिलेगा, 6 PM आपको रीजनिंग का सेशन मिलेगा और करंट अफेयर्स आपके वीकेंड्स पे सैटरडे संडेज को होंगे। राइट, चलिए। सो डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल बटन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल @डिफेंस एग्जाम। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स के जो एफकैट में सिलेक्ट हुए थे उनके रिजल्ट्स हैं। यू विल बी द नेक्स्ट वन, आई होप। एंड आप लोगों की प्रेपरेशन को स्मूथ बनाने के लिए वी हैव लॉन्च द वेबसाइट www.unixlearning.in। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आप इस कोर्सेज के आइकन पे जाके प्रेस करिए और एस एफकैट 2022 वाले कोर्स में अपने आप को फ्री में एनरोल करवा लीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे मॉक टेस्ट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो इस वेबसाइट पर जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 99 रुपीज़ में। सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको 3 मॉक टेस्ट और डिफरेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट आसानी से अवेल हो जाएंगे। नाउन के पार्ट को स्टार्ट करते हैं और हमारा जो पार्ट है आज हमने किसको स्टार्ट करना है, नाउन के रूल्स से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि सम नाउन्स have only the plural form। रूल नंबर 1 ये कहता है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्लूरल फॉर्म है एंड comes with सिंगुलर एंड comes with सिंगुलर नहीं, प्लूरल है तो प्लूरल ही होगा and comes with plural verb। ठीक है, क्या कहा गया है? कहा ये गया है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब ही आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, सीजर्स, तो सीजर्स जो हैं प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो इनके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। जैसे मैंने पूछा वेयर आर द सीजर्स, वेयर आर द सीजर्स। अब यहाँ पे जो ये सीजर्स है ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ये आपका प्लूरल फॉर्म में एक्ट हो रहा है। ये ऐसा नाउन है जो ऐसा ही रहता है, सीजर्स प्लूरल में ही रहता है। तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी कौन सा आएगा, प्लूरल आएगा। और ये जो आर है ये क्या है, वर्ब है। और ये कौन सा वर्ब है, ये प्लूरल है। इस एम कौन सा होता है, सिंगुलर होता है। आर जो होता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सो वेयर आर द सीजर्स, राइट। अब अगर मुझे इसको, इस प्लूरल फॉर्म को अगर मुझे सिंगुलर में कन्वर्ट करना होता है तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? मैं इसको बोल सकती हूँ अ पेयर ऑफ सीजर्स। इस आएगा यहाँ पे या आर आएगा? रिक्वायर्ड। बताइए क्या आएगा? तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, देखिए अ पेयर ऑफ सीजर्स इज या आर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सीजर्स जो है ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है तो सब्जेक्ट है। अब पेयर ऑफ के बाद में जो हमारा नाउन होता है वो नाउन ऑब्जेक्ट की तरह आता है और पेयर जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और हमारा वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है? हमारा जो वर्ब है यहाँ पे, ये वाला जो वर्ब है ये हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो हमारा यहाँ पे अ पेयर ऑफ सीजर्स इज रिक्वायर्ड आएगा, आर यहाँ पे नहीं आएगा। आई होप क्लियर है। कहने का मतलब ये है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है
तो प्लूरल वर्ब आएगा। सब्जेक्ट वर्ब में भी इसके बारे में पढ़ेंगे, बट अभी बेसिक सा आइडिया आपको दे दिया। सो कुछ नाउन्स प्लूरल फॉर्म में रहते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब ही आता है। तो इसकी अगर मैं एग्जाम्पल दे दूं इससे नाउन्स की, और कौन से आ जाएंगे? शूज, ट्राउजर्स, जीन्स जिसके पेयर्स होते हैं, सराउंडिंग्स आसपास का इन्वायरमेंट जिसे हम बोलते हैं, पर्टिकुलर्स एक्सेट्रा। तो ये सारे वर्ड्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल दूं, द सराउंडिंग्स of the village was या were enchanting। क्या आएगा बताइए? The surroundings of the village was या were enchanting, क्या आएगा यहाँ पे बताइए? देखो यहाँ पे हमें पता है the surroundings of the village, ये preposition है। preposition के बाद जो भी noun आता है वो नाउन ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है। तो मतलब हमारा जो ये सराउंडिंग्स है ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये हमारा कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। नाउन है, प्लूरल है। तो यहाँ पे अगर ये प्लूरल है तो हमारे पास जो यहाँ पे वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी? वो भी तो फिर प्लूरल आनी चाहिए। तो हमारी ये वाली वर्ब सिंगुलर है और ये वाली वर्ब प्लूरल है। आई होप इट इज क्लियर, है ना? चलो ये तो हो गया सराउंडिंग्स। द सराउंडिंग्स ऑफ द विलेज वर इंचेंटिंग। बट अगर आपका सराउंडिंग किसी और फॉर्म पे यूज हुआ है तो सराउंडिंग्स वातावरण की बात हो गई, है ना? बट अगर मैंने ये लिखा दी पुलिस आर, मतलब अलग अलग होता है ना। द पुलिस आर सराउंडिंग दी बिल्डिंग, मतलब पुलिस ने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट तो हमारा पुलिस होगा। और यहाँ पे सराउंडिंग किसकी तरह एक्ट कर रही है? यहाँ पे सराउंडिंग आपकी सब्जेक्ट की तरह एक्ट नहीं कर रही है, मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रही है। और पुलिस आपका, पुलिस में एक जना तो नहीं होता, पुलिस में तो बहुत सारे लोग होते हैं ना। तो इसीलिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपकी क्या रहेगी? प्लूरल रहेगी, क्योंकि पुलिस भी कौन सा फॉर्म है? प्लूरल फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। और सराउंडिंग यहाँ पे मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रही है। और बिल्डिंग नाउन जो है ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। आई होप क्लियर है बात। तो कुछ ऐसे नाउन हैं जो प्लूरल फॉर्म में रहते हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन जो ये नाउन रहेंगे तो फिर ये सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहे होंगे तब उनके साथ प्लूरल आएगा। लेकिन अगर सिमिलर सा कोई शब्द आपका और सेंटेंस में डल कर कुछ और की तरह एक्ट कर रहा है तब वो ऐसा सेम रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ इसको क्लियर करने के लिए। जैसे कि the particulars of the project are given in this booklet, है ना? तो यहाँ पे ऑफ है प्रेपोजिशन ऑफ द प्रोजेक्ट, तो ये तो आपका एक फ्रेज बन जाता है। प्रेपोजिशन के बाद जो आपका नाउन आता है ना तो ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है क्योंकि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाता है। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाता है तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसके अकॉर्डिंग हम कोई भी वर्ब नहीं, तो पर्टिकुलर्स हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा नाउन है। इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे हमारा वर्ब लेंगे तो आर हमारा सही आएगा। आई होप क्लियर है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि सम नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म बट टेक सिंगुलर वर्ब।
ये कहते हैं कि कुछ नाउन तो प्लूरल फॉर्म में आते हैं बट उनके साथ में सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इनिंग्स, सीरीज, मैथमेटिक्स, न्यूज, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये सारी। अब अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूं तो इसकी एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, the first innings is या are in progress, ठीक है। अब बताओ, कुछ ऐसे नाउन्स जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं बट उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, तब जैसे मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट हो गया, न्यूज़ हो गया, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट हो गया, सीरीज हो गया, इनिंग्स हो गया, इनके साथ में हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, प्लूरल नहीं लगेगा। आई होप इट इज क्लियर, है ना। बट अगर यहाँ पे तो फर्स्ट इनिंग था, लेकिन अगर फर्स्ट की जगह पे टू होता, दैट 2 innings हैव और हैज प्रोड्यूस्ड 500 रन, तो उस केस में आपका प्लूरल आएगा, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है उसमें 2 है, उससे एक से ज्यादा बात की गई है ना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं यहाँ पे, द 2021 सीरीज is or are being held in इंडिया, है ना। तो ये जो था ये क्या है, प्रेजेंट है ना, ये सिंगुलर है ना, तो सीरीज है, तो सीरीज है प्लूरल बट इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी तो आर नहीं आएगा, इस आएगा। बट अगर यहां पे ये सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट था, द 2021 सीरीज, ये पूरा सब्जेक्ट था, बट अगर आपके पास मैनी सीरीज हो जाए, मैनी सीरीज हैज और हैव बीन प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पे मैनी क्या है, मैनी तो भाई प्लूरल है ना, सीरीज तो प्लूरल है, सब्जेक्ट है ये, बट ये सीरीज का आगे प्लूरल दे रहा है, तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। आई होप क्लियर है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला रूल तब उस केस में अप्लाई होता है जब हमारे पास सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर की तरह एक्ट करेगा और अकेला वर्ड सीरीज यूज हुआ है, तो उस केस में हमारे पास जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर सीरीज के आगे हमारे साथ उसकी एडजेक्टिव के फॉर्म में मैनी लगा हुआ है, प्लूरल है, तो उस केस में हमारे पास प्लूरल ही आएगा। सब्जेक्ट की बात करते हैं, मैथमेटिक्स क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। मैथमेटिक्स ये अब 2 तरह बिहेव करता है, ये एक प्रॉपर नाउन की तरह भी बिहेव करता है, ये अब एक एब्स्ट्रैक्ट की तरह भी बिहेव करता है। अब जब ये मैथमेटिक प्रॉपर नाउन की तरह बिहेव करेगा तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर प्रॉपर की तरह बिहेव करेगा, इसका कैपिटल लेटर फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा तो ये सिंगुलर की तरह। अगर एब्स्ट्रैक्ट की तरह बिहेव करेगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगा, तो ये प्लूरल बिहेव करता है, ठीक है। जैसे अब देखो, मैंने बोला मैथमेटिक्स तो सब्जेक्ट का नाम है ना, अगर वो किसी सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, प्रॉपर नाउन की तरह बिहेव करता है, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन अगर मैथमेटिक्स को हमने एज अ एब्स्ट्रैक्ट की तरह यूज किया है, एज अ कैलकुलेशंस की तरह यूज किया है, कैलकुलेशन की तरह यूज करते हैं, है ना, मैथमेटिक्स को एज अ कैलकुलेटिव पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस केस में ये एब्स्ट्रैक्ट के लिए यूज हो रहा है, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए ये प्लूरल नाउन यूज होता है। सपोज इसका मैं एग्जांपल देती हूं, मैथमेटिक्स इज
taught to even elementary स्कूल स्टूडेंट्स। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे मैंने बोला मैथमेटिक्स इज टॉट टू इवन एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट। तो यहाँ पे मेरा ये मैथमेटिक्स किसका नाम है, सब्जेक्ट का नेम है, सब्जेक्ट का नेम है। और यहाँ पे ये किस तरह यूज हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, यस। तो यहाँ पे ये किसकी तरह यूज हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो जब ये प्रॉपर नाउन की तरह यूज होगा तो वर्ब कौन सा आएगा, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। तो करेक्ट है ये, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल दे रही हूं, द मैथमेटिक्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज और आर टू कॉम्प्लेक्स फॉर मी। यहां पे किसकी बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है आपकी द मैथमेटिक्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैथमेटिक्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट है ना, मीन्स यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह बिहेव करेगा तो ये प्लूरल बिहेव करता है। तो अगर ये प्लूरल बिहेव करेगा तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब आएगी वो भी कौन सी प्लूरल यूज करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब नहीं यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि अब मैंने बोला स्टैटिस्टिक्स, तो ये भी ऐसा सिंगुलर एक्ट कर सकता है, एज ए प्लूरल एक्ट कर सकता है ना। सिंगुलर कब एक्ट करेगा, जब इसका सब्जेक्ट के तहत पे यूज किया जाएगा। प्लूरल कब एक्ट करेगा, जब इसको लोगों का रिकॉर्ड देखने के लिए यूज किया जाएगा, है ना। जैसे हम रिकॉर्ड देखते हैं, द स्टैटिस्टिक ऑफ विराट आर ऑसम, मतलब क्रिकेटर विराट कोहली का ऑसम है स्टैटिस्टिक। तो रिकॉर्ड देख रहे हैं हम उसका, पुराना से लेकर अब तक, तो वो उसको देखकर हम बता रहे हैं कि वो ऑसम है। तो जब रिकॉर्ड के तहत पे यूज करेंगे तो प्लूरल आएगा, सब्जेक्ट के तहत पे यूज करेंगे तो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। आई होप इतना पार्ट क्लियर है। ठीक है, 2 रूल्स हो गए हैं, इजी रूल्स हैं, आई होप क्लियर है। रूल नंबर 3 पे आते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं, नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिन, सम नाउन्स ऐसे हैं जिनके पास कोई प्लूरल फॉर्म तो नहीं है, बट टेक, पर वो प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल पुलिस, इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, बट ये इनके साथ में आपका हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है ना। कैटल, पीपल, ठीक है, जेनेट्री, राइट। तो दिस वर्ड्स जो ये हैं, ये प्लूरल वर्ब अपने साथ में लेते हैं, राइट। अब जैसे मैंने बोला पीपल इज और आर वर्ried अबाउट द डैमेज caused due to अग्निवीर्स स्कीम, है ना। तो यहाँ पे पीपल है, तो ये कैसा नाउन है, ये ऐसा नाउन है, ये प्लूरल फॉर्म में तो नहीं है, बट इसके साथ हमेशा क्या आएगा, प्लूरल वर्ब ही आएगा, तो इज नहीं आएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर है। अगर मैंने बोला द कैटल is or are grazing the field, तो कैटल क्या है, एक ऐसा नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में नहीं है, बट वो प्लूरल वर्ब ही लेगा, क्योंकि कैटल का मतलब है एक पूरा ग्रुप, है ना। पीपल में भी क्या आ जाता है, पूरा ग्रुप आ जाता है, कैटल में भी ग्रुप आ जाता है। तो एक नहीं होता कैटल में, एक होता तो हम एक का नाम लेते हैं, ठीक है। तो जेनेट्री का मतलब क्या होता है, व्यक्तियों का झुंड होता है, ठीक है, तो वो चीज होती है।
आई होप इट इज क्लियर, है ना। अब आप कहते हो कि इसका प्लूरल पीपल की जगह कहीं की बार पीपल्स यूज किया होता है, तो पीपल्स का मतलब पता है क्या होता है? पीपल्स का मतलब अलग होता है। पीपल्स का मतलब होता है कि अलग अलग नस्लों के लोगों को, अलग अलग देश के अलग अलग लोग इकट्ठे कर लिए, ठीक है, वो होता है पीपल्स का मतलब। बट पीपल का मतलब एक ग्रुप होता है, कैटल में भी ग्रुप आता है। तो आई होप ये वाला रूल आपको क्लियर है। जैसे कि हम वाटर यूज करते हैं ना, तो वाटर्स नहीं होता, वाटर्स का मतलब जो होता है वो डिफरेंट मीनिंग होता है। इसका मतलब होता है अलग अलग सोर्सेस से पानी लिया हुआ। आयरन होता है और एक आयरन्स होता है, पर इनका मतलब अलग है। आयरन तो हो गया लोहा, आयरन्स का मतलब लोहा नहीं होता, इसका मतलब होता है बेड़ियां जिससे बांधते हैं, ठीक है। वुड होता है पर वुड्स नहीं होता, मतलब अलग है। वुड होता है लकड़ी, पर इसका मतलब क्या होता है? इसका वुड्स का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट होता है। तो इसीलिए उसका मीनिंग चेंज ना हो तो हम उसको क्या लेते हैं? उसके साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं, ठीक है। चलो, आई होप क्लियर है ये वाला पार्ट भी, रूल नंबर 3 भी। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कहता है कि कोई भी ऐसा नाउन, अ नाउन जिसको हमने यूज्ड कर लिया, अ नाउन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, किसी भी नाउन को अगर हमने एज एन एडजेक्टिव यूज कर लिया, ठीक है, अ नाउन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव नेवर टेक्स द प्लूरल फॉर्म। कोई ऐसा नाउन जिसको हमने एडजेक्टिव की तौर पे यूज कर लिया तो वो कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं लेगा। जैसे मैंने बोला आई सर्जरी, सर्जरी क्या है? नाउन। किसकी सर्जरी? आई क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये आपका नाउन यूज किया जा रहा है एज एन एडजेक्टिव, तो कभी भी ये आप ऐसा नहीं बोलोगे कि आईज सर्जरी। आईज सर्जरी आपका गलत हो जाएगा, आई सर्जरी होता है, ठीक है। मैंने बोला इंजन रूम में जाके प्रॉब्लम पता करो, इंजन रूम, दोनों नाउन है, बट ये नाउन है और ये वाला नाउन एज एन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। रूम, कौन सा रूम? इंजन रूम। तो जो ये नाउन है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो ये वाला नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप इसको इंजन्स रूम नहीं बोल सकते, आप इसको इंजन्स रूम नहीं बोल सकते, क्लियर है। तो जो भी नाउन एडजेक्टिव की तरह काम करेगा उसको हम प्लूरल में नहीं लिख सकते। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहता है? ठीक है, रूल नंबर 5 कहता है कंपाउंड वर्ड्स के ऊपर है। जैसे मैंने बोला आई हैव 3,000 रुपी नोट्स। तो ये क्या है? ये आपका नाउन है तो ये 3,000 रुपी भी नाउन है, बट ये वाला जो पार्ट है ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ना, तो इसको आप, ये आपका पूरा कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड होता है ऐसा शब्द जो 2, 3 या 3, 4 शब्दों को मिलाकर बना हो। सो 2,000 रुपी होगा, आप इसको 2,000 रुपीस नहीं बोल सकते, ठीक है। आई होप क्लियर है। जैसे मैंने बोला दी होटल हैज अ रेटिंग ऑफ 5 या 5 स्टार्स। तो ये स्टार्स क्या है? नाउन है, पर ये नाउन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और रेटिंग ऑफ क्या होगा? तो ये 5 एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो ये आपका 5 होगा, ठीक है। आई होप क्लियर है। कहने का मतलब ये है कि कंपाउंड वर्ड में आपका नाउन होगा, ये नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, बट आपका जो एडजेक्टिव होगा कंपाउंड वर्ड में वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, उसका प्लूरल होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्लियर है? आई होप क्लियर है ना। तो जब भी ऐसे नोट्स की बात हो, रुपीज की बात हो, तो ये आपका एडजेक्टिव है, इसको आप कभी भी प्लूरल नहीं करोगे, इसको सिंगुलर रखोगे। नाउन आपका सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। आई होप इट इज
क्लियर, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब इसका बताइए मुझे, जब हम बात करते हैं ब्रदर इन लॉ की, ठीक है, या डॉटर, मैंने बोला डॉटर इन लॉ, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा? तो इसका प्लूरल बनेगा डॉटर्स इन लॉ, ठीक है, डॉटर्स इन लॉ। एक डॉटर इन लॉ, बहुत सारे डॉटर्स इन लॉ, एक ब्रदर इन लॉ, बहुत सारे ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए रूल नंबर 6 करते हैं। रूल नंबर 6, जब भी an adjective as a countable noun is used to denote a class and take plural verb, ठीक है। कभी कोई एडजेक्टिव जो काउंटेबल नाउन की तरह एक्ट करता है वो किसी क्लास को डिनोट करता है और उसके साथ में प्लूरल वर्ब आता है, ठीक है, और उसके साथ में कभी कभी डेफिनेट आर्टिकल भी आता है द, राइट। जैसे कि एडजेक्टिव को अगर आप नाउन की तरह यूज करते हो, एडजेक्टिव को नाउन की तरह अगर आप यूज करते हो तो आप उसको सिंगुलर नाउन ही रखोगे, पर उसके साथ में जो वर्ब आता है वो प्लूरल आता है। नहीं समझ लगा होगा, देखो एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज किया, तो अगर आप एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज कर रहे हो ना, तो ये नाउन हमेशा आप सिंगुलर ही रखोगे। बट इस नाउन के साथ में जो आप वर्ब लगाओगे, एडजेक्टिव को जो नाउन के साथ में यूज किया, इस नाउन को जब वर्ब लगाओगे वो हमेशा आपकी प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, ठीक है। एडजेक्टिव आपका सिंगुलर में होना चाहिए बट आपका वर्ब प्लूरल में होना चाहिए। मैं आपको इसका फॉर्मेट लिखवा देती हूँ, ठीक है, फॉर्मेट लिखवा देती हूँ। सो इसका फॉर्मेट है द प्लस एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को आपने यूज्ड एज एन काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, और ये एडजेक्टिव को आप सिंगुलर ही रखोगे प्लस प्लूरल वर्ब आप लिखोगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, क्लियर है। जैसे द ब्रेव डाइज या डाई ओनली वंस। अब जो ये द ब्रेव्स डाइज ओनली वंस, अब जो ये ब्रेव्स है ना, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है, तो आप इसको क्या लिखोगे, सिंगुलर के फॉर्म में लिखोगे द ब्रेव, और प्लूरल की फॉर्म में आपका वर्ब होगा, तो आपका द ब्रेव डाई ओनली वंस, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दी इंजर्ड आर इन हॉस्पिटल्स या हॉस्पिटल। इंजर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये आपका सिंगुलर रहेगा और इसके साथ में वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। आई होप क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देखिए। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जो आपके न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होते हैं, जो आपके न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होते हैं, अगर हम उन न्यूमेरल एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं एज एन नाउन, ठीक है, तो ये जो नाउन न्यूमेरल एडजेक्टिव वाले कौन से फॉर्म ले लेते हैं, प्लूरल फॉर्म ले लेते हैं। न्यूमेरल एडजेक्टिव्स यूज्ड एज अ नाउन टेक द प्लूरल फॉर्म, ठीक है।
मतलब न्यूमरल एडजेक्टिव को प्लूरल मीन्स न्यूमरल एडजेक्टिव को प्लूरल बना के हम नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे हंड्रेड्स, प्लूरल बना दिया 100 का, मिलियन का मिलियंस, थाउजेंड्स एक्सेट्रा। तो ये क्या है, प्लूरल में नाउन की तरह यूज कर सकते हैं हम इनको। ठीक है, इनको हम प्लूरल की फॉर्म में, दे कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ नाउन। जैसे मैंने बोला hundreds of old persons have benefited under the scheme। तो hundreds of old, ये prepositional बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये क्या है, ये आपका नाउन है। तो एडजेक्टिव का जैसे 100 रुपीस होता है ना, रुपीस क्या है, नाउन है। रुपीस की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को प्लूरल फॉर्म में बना दिया, हंड्रेड्स कर दिया, तो इसको अगर प्लूरल फॉर्म में बना देंगे तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। ये रूल कह रहा है। आई होप क्लियर है। ठीक है, अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं, नेक्स्ट रूल ये कहता है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म लेते हैं, बट उनके साथ में कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जो होते सिंगुलर फॉर्म में हैं, बट उनके साथ का जो वर्ब यूज होती है वो सिंगुलर भी हो सकती है, वो प्लूरल भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे। ठीक है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे डियर, फिश, शीप, राइट। ये जैसे मैंने बोला ये डियर, ये फिश, ये शीप। अब मैंने बोला fish are good sources of omega fatty acids। तो fish are, ये आपका क्या है, ये आपका सिंगुलर है, बट इनके साथ में आप कौन सा वर्ब यूज कर रहे हो, प्लूरल वर्ब्स यूज कर रहे हो। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ। जब आप ऐसे नाउन को, फिश को एज अ फूड यूज करोगे तब आप सिंगुलर या प्लूरल यूज करते हो, लेकिन जब आप फिशेस यूज करते हो तो इसका मतलब होता है कि डिफरेंट सोर्सेस से ली गई फिशेस, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिशेस, मैनी फिशेस हैव वैनिश्ड, तो प्लूरल होता है। लेकिन अगर आप उसको सिंगुलर, अगर आप उसको फूड के फॉर्म पे यूज कर रहे हो ना, तब आप उसको सिंगुलर ही लोगे, प्लूरल नहीं लोगे। ठीक है, जब आप फिश आर गुड सोर्स ऑफ ओमेगा फैटी एसिड, तो यहाँ पे आप फिश को किस फॉर्म में ले रहे हो, फूड के फॉर्म में ले रहे हो। तो जब आप उसको फूड के फॉर्म में ले रहे हो ना, तब आप उसको किस फॉर्म में ले रहे हो, आप उसको सिंगुलर के फॉर्म में ले रहे हो। ठीक है, तो सिंगुलर के फॉर्म में ले रहे हो, तब आप उसके साथ जो वर्ब यूज करोगे ना, तो प्लूरल वर्ब यूज करोगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो आई मीन टू से कि कुछ फॉर्म नाउन की सिंगुलर होती है, बट उनके साथ वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों लगते हैं। तो जब हम फिश को खाने के तौर पे लेते हैं तब उनके साथ वर्ब प्लूरल लगा देते हैं। ठीक है, और जब हम फिशेस लेते हैं तो फिशेस का मतलब वो खाने वाली फिश नहीं होती, अलग अलग जगह से ली गई फिशेस होती हैं, उसके अलग अलग सोर्सेस से ली गई होती। राइट, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट अभी क्लियर है। लेट मी जस्ट ऐड वन मोर स्लाइड। राइट, चलिए अभी हम नेक्स्ट रूल करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहता है कि जो कॉमन जेंडर्स होते हैं उनको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, अगर हमें क्लियरली पॉइंट नहीं करते कि फेमिनाइन है। नेक्स्ट रूल जेंडर के बारे में बताता है कि जो हमारा जेंडर रहता है ना सेंटेंस में, वो हम मैस्कुलिन ही कंसीडर करते हैं जब तक हमें प्रॉपरली क्लैरिटी नहीं दी गई होती। जैसे मैंने बोला somebody has left his or her bag here, तो यहाँ पे somebody आपका नाउन है, तो ये somebody सिंगुलर है, has वर्ब है सिंगुलर है, left his और her, left his और her bag। अब somebody से हमें ज्ञात नहीं हो रहा कि कौन है, हमें पता नहीं चल रहा, तो हम उसको his लेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास होता
somebody has left his or her लिपस्टिक हेयर। तो यहां से लिपस्टिक से पता चल रहा है कि ये हर की बात हो रही है, तो यहां पे हिज नहीं होगा, हर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास हमें जेंडर में कंफ्यूजन है, तो अगर हमारे पास हमें कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमें क्लैरिटी नहीं देते, कॉमन नाउन्स जिसे हम बोलते हैं, तो कॉमन जेंडर्स में हम मैस्कुलिन ही लेकर चलते हैं जब तक हमें क्लैरिटी नहीं मिले कि वो किसकी बात हो रही है। राइट, नेक्स्ट है यूसेज, नेक्स्ट रूल है यूसेज ऑफ एपोस्ट्रॉफी का। ठीक है, ये किसके साथ यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है नाउन के साथ में, और ये यूज किया जाता है किसके साथ में? लिविंग थिंग्स के साथ में इसको यूज करते हैं। लिविंग थिंग्स के साथ में जब इसको यूज करते हैं तो ये किसको शो करता है? ये ओनरशिप को शो करता है। जैसे मैंने बोला रवि's हाउस, तो रवि का हाउस, तो ओनरशिप ऑफ हाउस किसके पास है? रवि के पास है ना। तो अगर हम एपोस्ट्रॉफी नॉन लिविंग के साथ यूज करते हैं तो क्या हम यूज कर सकते हैं नॉन लिविंग के साथ? नहीं, हम एपोस्ट्रॉफीज को नॉन लिविंग के साथ कभी भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हम चेयर्स लेग नहीं बोल सकते, गलत है। हम क्या बोलेंगे? द लेग्स ऑफ चेयर, इसको प्रेपोजिशन लगा के कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, बट जब हमारे पास कभी कभी हम नॉन लिविंग को ट्रीट करते हैं एज अ लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह या लिविंग थिंग की तरह, जैसे द सन्स, कभी कभी पोएट्री में लिखा है द सन्स फ्यूरी, तो उस केस में हम एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं नेचर्स विस्पर, तो ये सही है। ठीक है, आर्म्स लेंथ, मंथ्स लीव, वो है। और हम प्रॉपर नाउन के साथ भी हम यूज करते हैं अमेरिकाज एक्सपोर्ट, वो करके। राइट, तो आई होप आपको क्लियर हो गया ये एपोस्ट्रॉफी वाला पार्ट भी, है ना। चलिए, और आपके जो ये एपोस्ट्रॉफीज हैं इसको हम प्रोनाउंस के साथ भी यूज कर सकते हैं, प्रोनाउंस के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे एपोस्ट्रॉफी प्रोनाउंस के साथ में होंगे, प्रोनाउंस के साथ जब हम यूज करेंगे तो ये कौन सा प्रोनाउन बताएंगे? ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन बताएंगे, है ना। हम इसको यूअर्स हाउस नहीं बोल सकते, गलत है, गलत है ना। हम इसको क्या बोलेंगे? योर हाउस। मीन्स एपोस्ट्रॉफी पोसेसिव प्रोनाउन में आपके माई, माइन, योर, योर्स हिस आते हैं। आप योर्स फेथफुली नहीं बोल सकते, योर फेथफुली बोल सकते हो। देयर्स बंगला नहीं बोल सकते हो, देयर बंगला बोल सकते हो। तो अगर आपका प्रोनाउन के साथ में योर्स, देयर्स करके है तो ये गलत है, आपका सिर्फ देयर आएगा और यहाँ पे योर आएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ द नाउन। आई होप आपको क्लियर हो गया है। बाकी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कल के सेशन में, तो जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको उसमें और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसमें हम क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, किसका? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स का करेंगे। ठीक है, सो आई होप इस पूरे के पूरे वीडियो को आप अच्छे से क्या करिएगा? रिवाइज करिएगा एंड लर्न करिएगा। थैंक यू।